अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टाइम स्क्वायर टीवी। मेरे साथ आज मौजूद हैं सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब शुएब अहमद ख़ान साहब। शुएब अहमद ख़ान साहब कराची प्रेस क्लब के वो सेक्रेटरी हैं जो पहली बार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। हम उनसे आज एक साल के दौरान तकरीबन एक साल हो चुका है, तकरीबन 11 महीने हो चुके हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इन 11 माह में क्या क्या काम किए और मज़ीद जो थोड़ा अरसा रह गया उसमें क्या कुछ होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम शाहब खान साहब। जी, वालेकुम सलाम फ़िज़ा में। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने मुंतखब होने के फ़ौर बाद फर्स्ट प्रायोरिटी थी आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़। तो दीगर कामों से पहले आपने हाउसिंग सोसाइटीज़ पे क्यों ज़्यादा तवज्जो दी? बहुत शुक्रिया फ़िदा साहब, आपने मुझे टाइम दिया, मुझे बुलाया। मैं सबसे पहले तो आपका भी और तमाम अपने जो मेंबर्स हैं और अपने ग्रुप का और डेमोक्रेट्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हम पे एतमाद किया और हमें कराची प्रेस क्लब में इस खिदमत के लिए जो है ना हमें मुंतखब किया। जो आपका सवाल है कि हमने जब चार्ज सँभाला तो पहला काम हमने जो चुना वो प्लॉट्स के हवाले से था। प्लॉट्स देखें, आजकल को जो हालात आपने देखा है जो चल रहे हैं और जो सूरत हाल है उसमें सबसे बड़ा अगर आप कह लें कि मसला रिहाइश का है। और जो किराए पे जो लोग रह रहे हैं, आपको पता है कि किराया निकालना इन हालात में जब सहाफ़त जो है ख़ुद जो है एक कशमकश का शिकार है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे चैलेंजेस हैं और तनख्वाहें और मुलाज़मत दोनों चीज़ें सूली पे लटकी हुई हैं। इन तमाम सूरत-हाल में हमने यही सोचा कि हम पहले अपने जो मेंबर्स हैं उनको रिहायशी जो मुश्किलात हैं उसको दूर करने के लिए हम पहले अपने जो साफ़ी कॉलोनी है एलडीए में और एमडीए में, उधर जो है हम अपने मेंबर्स के जो प्लॉट्स के जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व करें और इस तरफ पेशकदमी करें कि वो जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे जाके अपने घर आबाद करें और वहाँ रिहाइश इख्तियार करें। तो यही सोच के हमने जो ना इस काम को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा कि हमारे मेंबर्स जो हैं वो, चूँकि ये एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, 1996-97 से ये चला आ रहा है। बहुत सी चीज़ें हुई हैं, हालाँकि सिंध गवर्नमेंट हमें हर साल हर दौर में इसमें सपोर्ट तो करती रही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से टेक्निकल इश्यूज़ बहुत सारे आ जाते हैं। इस वजह से जो ना इनके मामला थोड़े से पेंडिंग थे, तो उसको हमने स्पीड अप करने के लिए वेरी फर्स्ट डे से हमने इसको जो ना टेक ओवर किया। और उसमें हमने एक काम ये किया कि जहाँ हमने इसके जो मुश्किलात थी उनको दूर करने की कोशिश की। दूसरी तरफ हमने अपने मेंबर्स को भी जो है ना इस हवाले से सहूलत दी कि यहाँ पे हमने अपने एलडी और एमडी के स्टाफ को यहाँ तैनात किया कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे मेंबर्स से जो है ना उनके डॉक्यूमेंट्स, उनकी पेमेंट्स लें, ताकि कि हमारे इस काम में जो पेमेंट्स का जो काम है वो भी स्पीडी हो सके और इसके अलावा जो है उनको अवेयरनेस भी हो। और उसके बाद जो है वो एलडी और एमडी हुकाम जो उनके पास कोई ऐसा जवाब ना हो कि जिससे वो ये बात वो करें कि हमें पेमेंट नहीं आ रही तो शायद डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें सोच के हमने ये प्लॉट्स के इशू को जो ना पहले हाईलाइट किया। अच्छा सेक्रेटरी साहब, ब्लॉक 68 का जो मामला था उसमें एनक्रोचमेंट थी, उनके मुतासरीन में मैं भी शामिल था, हम भी आपको बहुत तंग करते जी। रहे। तो उस हवाले से अब यहाँ तक तो पेशरफ्त हो चुकी है कि तजावज़ात आपने हटवा दी, जी। वो जगह क्लियर हो चुकी है। तो अब मज़ीद वहाँ पे क्या होने जा रहा है, ये बताइएगा हमारे मेम्बरान के लिए प्लीज़। देखें, ब्लॉक 68 हमारे लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग एक टास्क था। आपको पता है इसका माज़ी कि जिस तरह हमारे 211 प्लॉट्स पे पाकिस्तान नेवी ने अपना मतलब आप कह लें कि दावा कर दिया और उसके बाद जो हमारे 211 जो मेंबर्स थे वो उन प्लॉट से महरूम हो गए। फिर सिंध गवर्नमेंट ने हमारी रिक्वेस्ट पे हमारी जो साबका बॉडीज़ गुज़री, उनकी मेहनत से और उनकी कोऑर्डिनेशन से जो है हमें यहाँ पे ब्लॉक 68 में 211 जो प्लॉट्स मिले। तो उस पे अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वहाँ पे जो है वो कब्ज़ा माफिया वहाँ पे मौजूद था, जिन्होंने दावा किया कि ये हमारे प्लॉट्स हैं। ख़ैर हमने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और ना हमारे मेंबर्स हैं, आप दोस्तों ने भी हमें बहुत हमें आप कह लें हिम्मत दी और हमने ब्लॉक 68 पे जब काम शुरू किया उसमें सिंध गवर्नमेंट हमारे साथ ऑन बोर्ड थी। इसके अलावा जो सिंध गवर्नमेंट की प्लॉट कमेटी हमारे साथ थी, एलडी हुक्काम थे, डीसी किमाड़ी ने बहुत ज़्यादा इसमें हमारे साथ काम किया। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे सदर सईद सरबाज़ी साहब, उनकी भी ज़ाती कोशिशें बहुत ज़्यादा हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि शायद हम सबसे ज़्यादा उन्होंने जिस तरह इसमें अपने एफ़र्ट्स दिखाए और बिल्कुल जो है आप कह रहे हैं एलडी हुक्काम और सिंध गवर्नमेंट और जो है डीसी
जो है ना जिस तरह हमने उनका चेस किया उनको और जिस तरह उनके साथ बैठ के बात की, प्लानिंग की, इस तमाम आप कह लें कि मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह 68 से जो है वो कब्ज़ा भी ख़त्म हुआ। वहाँ पे हमने जंगल साफ़ करके जो है ना उसकी आप कह लें कि डिमार्केशन भी मुकम्मल हो चुकी है, मैप बाकायदा बन चुका है। अब जो है प्लॉट्स की नंबरिंग जो है वो भी शुरू हो चुकी है और हमें चंद दिनों में जो है ना वो नंबरिंग भी पूरी हो जाएगी। इसके साथ-साथ हमने वहाँ एक और काम ये किया कि वहाँ वहाँ पे बोर्ड नहीं थे। मतलब वो जो है उसकी आप कह लें कि उसकी जो निशानदेही नहीं निशानी थी, के निशानदेही लिए नहीं जो थी। है बोर्ड्स नहीं थे। इसकी वजह से बहुत से इबाहम थे। तो हमने जो है वहाँ पे जो है ना बोर्ड्स जो है ना बाकायदा वहाँ पे बोर्ड्स लगवाएँ। उसके बाद हम वहाँ पे एक एनेक्सी बना रहे हैं। जब तक डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, हमारे मेंबर्स वहाँ जाके आबाद नहीं होते हैं, तो हम एक एनेक्सी बना रहे हैं ताकि वहाँ पे हमारे मेंबर्स जाएँ, वहाँ टाइम गुज़ारें और हर मेंबर के प्लॉट के साथ हम हमारी कोशिश है कि हम जो है ना वहाँ पे शजरकारी करें। आप जाएँ अपने प्लॉट के अतराफ़ में जो भी आप समझते हैं कि पौधे हैं, उनको पानी दें, उनको देखभाल करें और वहाँ टाइम गुज़ारें। अपनी फैमिली के साथ जाएँ, बहुत अच्छी लोकेशन है। सामने डबल रोड है, आगे जो है वो सिविल सर्वेंट सोसाइटी है, उसके बाद जो है वो बेनज़ीर टाउन है। मतलब बहुत मैं समझता हूँ कि शायद सबसे ज़्यादा तेज़ी से आबाद होने बहुत वाली अच्छी अगर कोई लोकेशन है, लोकेशन बेहतरीन होगी, लोकेशन है तो जी। ब्लॉक 68 है। तो हमने ये तमाम चीज़ें इसलिए की हैं कि वहाँ थोड़ी-सी चहल-पहल भी रहे और थोड़ा मेंबर्स जो हैं उनको भी इस बात पे जो है ना उनको एक आप कह लें कि एक उम्मीद नज़र आए कि वहाँ जाके आबाद होना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमने हकीकतन जो है ना ये 68 में बहुत ज़्यादा हमने मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की और दुआएँ भी बहुत की और हालाँकि उसमें नाराज़गियाँ भी बहुत दोस्तों की जो है ना हमने सही। लेकिन फिर एक वक़्त ऐसा आया कि वही सारे दोस्तों ने आके हमें हार भी पहनाया, हमें मिठाई भी खिलाई, हमारी दावतें भी की, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी की। तो मेरे ख़्याल में वो भी अपनी जगह सही थे और ये कि लेकिन हमारी तरफ से देखें सूरत-ए-हाल ये बनती है कि जो गवर्नमेंट है, हमसे पहले भी जो मतलब हमारे जो बॉडीज़ थी, अभी यहाँ जो सरकार का जो निज़ाम है उसमें ये है कि आप एक काम शुरू करें, जब वो पूरा काम उसके माहौल बन जाता है तो पता चलता है कि डीजी जो है ना उनका तबादला हो गया। वाला हो गया जी। हमारे आने के 10 महीने में जो है कम से कम भी 4 जो है ना डीजी एलडीए और 7 जो हैं वो डीजी एमडीए जो है वो तब्दील हो चुके हैं। और अभी सुना है कि अगले हफ्ते तक फिर जो है वो एक नए डीजी एमडीए की जो है ना आने की इत्तलात हैं। तो इस सूरत-हाल में जो है ना हमने ये सारा काम किया जिसमें आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, अबूरी हुकूमत आ गई, सारी चीज़ें चेंज हो गई, ब्यूरोक्रेसी पूरी चेंज हो गई, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हमारी प्रेस क्लब की बॉडी, हमारी प्लॉट कमेटी, हमारे सदर, सही सरवाइज़र और आप जैसे दोस्त सब मिल के हम लगे रहे और ख़ास तौर पे इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है हमारे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन नदीम साहब और उनकी जो पूरी प्लॉट कमेटी सब ने मिल के काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस पोजीशन में हैं कि ब्लॉक 68 में जब आप चाहेंगे आपको पोजीशन जो है ना वो मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि गेटेड सोसाइटीज़ जो होती हैं उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। जी। तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है ब्लॉक 68 में, और ब्लॉक 2-3 में भी शायद आप बता रहे थे कि कोई चार दीवारी का PC1 या कोई इस तरह का जी। मंसूबा है, ज़ेर गौर है या भेजा गया है गवर्नमेंट को? देखिए हमारी ये हमारे मेंबर्स की तरफ से एक डिमांड थी कि चार दीवारी जो है ना बना ली जाए ताकि एक तो कब्ज़े से भी महफूज रह जाएँ और फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है चोरी वहाँ हो जाती हैं, खुली जगह आपको पता है अभी आबाद नहीं है। तो उसमें फिर हमने एलडीए हुकाम से जब बात की तो हमने उनके साथ मिलके मैं ये भी एक खुशखबरी ही है तकरीबन, लेकिन चूँकि इसमें वर्किंग हो रही है कि हमने ब्लॉक 2, 3, 3A, 3A1 और ब्लॉक 68 इसकी जो है बाउंड्री वॉल की समरी जो है वो लोकल गवर्नमेंट में भेजी जा चुकी है। इसके अलावा 3A की डेवलपमेंट की समरी वो भी जा चुकी है। इसके अलावा जो है वो पानी के कनेक्शन के लिए जो है 4 इंची की हमने लाइन थी जो सिर्फ़ हमारी जो हाउसिंग स्कीम है उसके लिए एलडीए ने जो है ना अप्लाई किया था तो उसकी अप्रूवल मिल चुकी है। बस उसमें ये है कि उसका चालान है, उसके हवाले से हमारी बातचीत चल रही है। प्रेस क्लब भी अपना किरदार अदा कर रहा है कि उसमें अगर हमें कोई रिलीफ़ मिल जाए वाटर कॉर्पोरेशन से, तो उस पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी वहाँ पे उस 4 इंच की लाइन की भी मंजूरी जो है वो हो चुकी है। तो डेवलपमेंट के हवाले से तो देखें ये तमाम चीज़ें हो भी रही हैं, चूँकि आपको पता है कि निगरान हुकूमत है तो उसमें ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। अफ़सरान जो हैं कोई ऑर्डर करते हुए, कोई फ़ाइल मूव करते हुए जो है ना थोड़ा-सा घबराते हैं घबराते उसमें। हैं। तो इस सूरत हाल में ये है कि हम कोशिश तो यही कर रहे हैं कि उन्हीं अफ़सरान से जो है इसको ऑर्डर करवा लिया जाए। हमारी सीएम सिंध साहब से भी एक मुलाकात मुतवक्को है हमारी। अभी गुज़िश्ता दिनों जो है वज़ीर बल्दियात साहब जुमानी साहब से वो तशरीफ़ लाए थे प्रेस क्लब, उनसे भी हमारी इन तमाम इश्यूज़ पे बात हुई है।
हमारी तो कोशिश यही है कि हम जो है अभी इसी निगरान हुकूमत से ही जो काम हम करवा सकते हैं वो करवाएं। फिर उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं, आगे कोई बॉडी आती है और उधर कोई सिंध गवर्नमेंट आती है, तो एक तसलसल होगा काम का, तो वो चलता रहेगा और चीज़ें जो है ना मज़ीद अच्छी होती रहेंगी। मतलब ये बात कम से कम हमें, मैं आपके तवज्जुह से अपने मेंबर्स को ये बताना चाहूँगा कि अच्छी की आप उम्मीद रखें और इंशाल्लाह अच्छी ख़बरें और बहुत सारी जो है ना वो आनी है अभी। अच्छा शोएब भाई, ये बताइएगा कि 700 मेंबरान जिनकी कोई 4-5 साल पहले मेंबरशिप हुई थी, आखिरी मेंबरशिप जो जी। थी, उनके प्लाट्स के उसूल के लिए भी आपने काफ़ी कोशिशें की हैं, तो उसमें क्या डेवलपमेंट है, अभी क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखें, हमारी 2018 में मेंबरशिप हुई थी, तो उसमें हमें तकरीबन 680 के करीब जो है वो नए मेंबर्स थे। उसके लिए जो है ना हमारी जो डेमोक्रेट ग्रुप और हमारे जो साबका बॉडी ने इसमें मेहनत की, एक समरी जो है वो मूव हुई थी, और लेकिन उसके बाद वो पेंडिंग में हो गई थी, और डिप्टी कमिश्नर मलीर और डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी जो है उसका कोई जवाब नहीं आता लैंड यूटिलाइजेशन की जानिब से। उसमें फिर हमने वर्किंग शुरू की और हमने प्लॉट कमेटी जो हमारी है सिंध गवर्नमेंट की, उस फोरम पे हमने इस बात को उठाया। तो एक बड़ी अच्छी एक डेवलपमेंट सामने आई कि एलडीए ने, शबील हसन साहब जो एलडीए के डीजी हैं अभी, और उन्होंने आउट ऑफ वे जाके हमें जो है ना एक ज़मीन मार्क करके दी कि ये ज़मीन है, इस पे जो है ना हम प्रेस क्लब को ये ज़मीन हम दे सकते हैं। तो ज़मीन मार्क हो चुकी है, उसकी समरी जो है वो तकरीबन तैयार है। मेरे ख्याल में आज या कल में 1-2 दिन में वो समरी जो है वो मूव हो जाएगी, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे लोकल कह लें गवर्नमेंट से, और इस तरह चीफ़ सेक्रेटरी साहब और फिर इसके बाद वज़ीर आला साहब, इन सब से हम बात करेंगे कि ये जो हमारे मेंबर्स के प्लॉट हैं, ज़मीन मौजूद है, चीज़ें मौजूद हैं, होमवर्क पूरा हुआ है, तो जितनी जल्दी हो सके उन मेंबर्स के जो प्लॉट्स हैं उसकी जो है ना वो बैलेटिंग हो जाए। इसमें भी मैं, मुझे आप कहेंगे आज खुशखबरी का दिन है, वैसे भी जुम्मे का दिन मुबारक दिन होता है, तो एक और खुशखबरी इसमें ये भी है कि हमारे जो हॉक्सबे के जो प्लॉट्स थे वो 400 गज़ के थे। उसके बाद एमडीए में जो हमें प्लॉट्स मिले, जिसमें मेरा भी प्लॉट है, वो 200 गज़ का है। तैसा टाउन में जो प्लॉट मिला वो है 240 गज़ का। लेकिन मैं एक खुशखबरी अपने जो नए मेंबर्स को देना चाहता हूँ कि उनको इंशाल्लाह जो है 240 गज़ से बड़ा जो है वो प्लॉट जो है ना वो मिलेगा, और उसका 240 गज से बड़े का मतलब, या तो फिर उसे 400 गज होता है। बस वो 400 बस उम्मीद ऐसे ही यही होगा है, उम्मीद जी। यही है, अगर ऐसा तो हो जाए तो बहुत आप बड़ी बोल लें कामयाब तो बहुत। आप तो कोई आप बता सकते हैं, लेकिन मैं तो जब बताऊंगा जब हो जाएगा, ठीक लेकिन है, कम नहीं से बहुत कम अच्छी ये बात है, हमें लेकिन उम्मीद यह है कि रखनी है। ये उम्मीद जी है कि हाँ, उनको भी 400 गज प्लाट। उम्मीद भी है और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि जी हम, जी। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि वो अफराद जिनको, जो मेंबर जिनको 200 गज, अच्छा ये नहीं कि आप ही नहीं समझिए कि मेरा भी 200 गज है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं, वो कि तो वो तमाम सबके लिए। मेंबर्स जिनको 200 गज मिले और जिनको 240 मिले, मेरी ज़ाती तौर पे आप कहें तो मेरी तो यही ख्वाहिश है, और बल्कि हमारे सदर साहब बिल्कुल, और भी जी जी इसमें, जी। कि हम तो समझते हैं कि कराची प्रेस क्लब के जितने मेंबर्स हैं उनको एक ही साइज़ के प्लॉट मिले, तो वो 400 एक गज साइज़ के, जो है जी वो जी, 400 400 गज है। गज, ये 400 तो गज ही है। हमारी अभी भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो है ना जो नए मेंबर्स हैं उनको भी इसी तरह का साइज़ का कोई प्लॉट मिले, और जो है ना, और आगे भी जो है उसमें भी हम कोशिश यही करेंगे कि अगर उसमें भी कोई चीज़ और हो सकती है अपने मेंबर्स के लिए तो हम वो करेंगे। कराची में शोएब भाई 400 गज का प्लाट तो आप समझ लें ज़मीन बिल्कुल नापैद है। जी हाँ। आपने अगर कोई जगह ढूंढ निकाली है तो जी मैं हाँ। समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी। अभी और देखें 400 गज का जो अभी हमने जो सर्वे किया ब्लॉक 68 में, इससे थोड़ा सा आगे मैंने आपको बताया कि जी 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 फेडरल जी जी सेक्रेटरीज जी की जी, सोसाइटी सोसाइटी, बन जी रही जी है। जी। उधर जो हमने जो मालूमात की हैं वहाँ पे जो है ना 1 करोड़ रुपए अभी जो है ना उस प्लॉट बिल्कुल ऐसे की ही है, जो है ऐसे ही वो है, जी जी जी। वैल्यू है। तो इसका मतलब तो ये होगा कि अगर चलें हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, या अभी चार दीवारी नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप इसको अगर इस तरह भी अज्यूम कर लें कि मेरे ख्याल में जो है तकरीबन आप समझें 40 से 50 लाख रुपए के बिल्कुल करीब है, तो वो है। 36 लाख रुपए तो इसकी सरकारी वैल्यू जी है ना, हाँ। जो उन्होंने नोटिफाई किया जी। था। एक 36 और लाख चीज़ इसमें मैं ऐड करता चलूँ कि एक और खुशखबरी जो अभी हम आप प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि इसकी जो है लीज़ हो चुकी थी, म्यूटेशन बाकी थी, जी जी। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हो चुकी है। और उसके बाद जो फर्दर प्रोसीजर होगा, तो जब ये चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी तो जो हमारे जो मेंबर्स जो हॉक्सबे में ख़ास तौर पे जो मौजूद हैं और ब्लॉक 68 में भी, तो उनको खुद ये पता चल जाएगा कि उनके जो प्लॉट्स की जो कीमतों में 15 से 20 लाख रुपए का इजाफा हो इजाफा जो है जाएगा, वो इजाफा, हो बैंक जाएगा। लोन भी मिल जी सकेगा, हाँ, फिर बैंक बैंक के लोन भी ऊपर, मिल जी जी। जाएगा। तो ये भी हमने इसमें, बल्कि हमारा, मैं समझता हूँ कि अपना मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं बताने में, कि आपके भी इल्म में है कि जब ये लीज़ का हुआ तो 9 अरब रुपए इसकी जो है ना फ़ीस रखी गई थी, जी 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 जी, और सर। एलडीए हुक्काम जो है उन्होंने हाथ उठा लिए थे कि हम इतनी बड़ी फ़ीस नहीं
कर सकते। इसमें फिर हमने जो है ना सिंध गवर्नमेंट से हमने भी बात की, और जो है हमने मिनिस्टर साहब से बात की, शर्जील इनाम मेमन साहब से बात की, नासिर हुसैन शाह साहब से बात की, और हमने भी उसमें उनके साथ मिलके जो है ना इसमें हमने थोड़ी सी उनकी वकालत की कि इतनी बड़ी रकम का जो है ना बहुत अर्ली पे मुश्किल नहीं है। कर सकता तो जी। उसमें ये हुआ कि जॉइंट वेंचर के नतीजे में ही ये हुआ कि सिंध गवर्नमेंट ने वो फ़ीस जो है ना वेव कर दी है। जी, माफ़ कर दीजिए। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि इसका फ़ायदा हम अपने मेंबर्स के लिए भी जो है ना उठाएं, और ऐसा ही कोई पैकेज जो है अपने मेंबर्स को भी लेने की कोशिश करें। लेने की कोशिश करें। जी। ये लीज़ की आप बात जी कर हाँ। रहे हैं कि लीज़ की जो रकम अभी इंडिविजुअल जी। यानी इंफरादी तौर पे जो हमने जमा करवानी है जी। सब मेंबरान ने एलडीए में, जी। तो उसमें कंसेशन की बात आप बस कर रहे उसी हैं में अभी। हम बात कोशिश कर रहे करेंगे, हैं कि कोशिश करेंगे कि जो ना उसमें कंसेशन भी हो जाए। हमें जो वैसे ना 400 गज के प्लाट की कोई आपको अंदाजा है कि कितनी अमाउंट देखिए, कर रहे हैं? इसमें 2-3 फार्मूले आए थे जो हमें जो पता चला था। उसमें एक तो ये था कि 9,000 रुपये पर गज़ का एक वो था, जो करंट उन्होंने जो करंट से जो जब वो जी, जी, चार्ज जी, कर रहे जी। थे। एक जो है वो था 3,000 रुपये ठीक है। पर गज़। इसके अलावा एक पुराना जो था वो थोड़ा सा कम था, वो मेरे ख्याल में शायद 1800 या शायद 2,000 रुपये कुछ था। तो इस तरह पर के स्क्वायर 2-3 यार्ड। जी, पर जी। स्क्वायर यार्ड। जी, जी। तो इस तरह के जो है 2-3 फार्मूले। तो हम तो कोशिश यही करेंगे कि कम अज़ सबसे कम में हो कम जाए। वाला जो है सबसे वो कम हमारे में। मेंबर्स लेके देखें। अभी हमारा मेंबर जो है जो प्लॉट्स हैं, आपको पता है जो हालात हैं मीडिया के, तो हम तो बिल्कुल। एक्चुअल जो कीमत है वो अदा नहीं कर पा रहे हैं। तो लीज़ की अगर कोई चीज़ होगी तो उसको अदा करना भी मुश्किल होगा। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं। अभी हम तो पहले से लीज़ का तो अभी हुआ है, लेकिन हम गुज़िश्ता 2 माह से इस पे भी हम वर्किंग कर रहे हैं, और हमने इस पे पूरी एक अपनी कैंपेन चलाई, और सिंध गवर्नमेंट में भी कि अगर हमें भी लीज़ जो हो उसमें भी जो है ना हमें जो है 80-20 ना वाला अगर हो जाए 80-20 वाला कोई कोशिश हो, कोई है। फार्मूला हो। जी, जी। बल्कि अगर साफ पूछें तो हमने तो ये भी बात की है कि भाई आप भी हमें, जिस तरह आपको फ्री में जो ये लीज़ हुई बिल्कुल है, ऐसे ही है। तो आप हमें भी फ्री हमें भी में वो फ्री में करें। करें। लेकिन जी, मेरे ख्याल में शायद फ्री में तो शायद मुमकिन ना हो मुमकिन पाए, ना हो। जी। लेकिन मिनिमम रेट पे तो हम कोशिश करेंगे कि इस पे हम बात करें कि कोई ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हमें भी जो ना मिले। अच्छा शुएब भाई, हेल्थ के इश्यूज यानी कि लोगों के हेल्थ के हवाले से भी काफ़ी इश्यूज होते हैं। कुछ लोग बीमार होते हैं, उनके अहल खाना बीमार होते हैं। तो पहले से भी कुछ हॉस्पिटल्स थे हमारे, और कुछ जो है वो नया भी आपने मेरा ख्याल है जिन्ना में किया था, और कुछ और भी हॉस्पिटल से बात हुई थी आपकी। तो इस हवाले से कोई नई कोई अचीवमेंट हुई है किसी हॉस्पिटल से या किसी इदारे से आपकी बात हुई हो? बहुत अच्छा और बहुत अहम सवाल है, और मेरे ख्याल में हमारे जो 2 इश्यूज़ हमने वेरी फर्स्ट डे जो रखे थे अपने मेंबर्स के लिए, उसमें एक तो प्लॉटिंग था और दूसरा जो है वो हेल्थ हेल्थ का के था। इश्यूज। हेल्थ पे हमारी जो साबका बॉडी थी उसने कुतियाना मेमन हॉस्पिटल से एक एमओयू किया। उसमें एकेडी फंड से जो है ना हमें 1 करोड़ रुपए हमें वहाँ मुख्तस किए गए, जिसमें हमारे मेंबर्स और उनकी फैमिली जो है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ पे हेल्थ जी, जी, फैसिलिटीज़ जो है ना बिल्कुल वो ऐसे मिल ही। रही जी, हैं। जी। इसके अभी तक अलावा मिल रही अभी है ना? तक मिल जी, रही जी, हैं। मिल रही है। और इसके अलावा जो है मोहम्मदी ब्लड बैंक से हमें जो है ना ब्लड के वाले से, और फरहान ईसा लैब से हमें जो है ना डिस्काउंट रेट पे जो है ना टेस्ट हो रहे थे। उसके बाद हमने इसको और मज़ीद आगे बढ़ाया। हमारी हेल्थ कमेटी जो तुफ़ैल साहब देखते हैं, हमने इसमें जो है मॉडर्न हॉस्पिटल है गुलशन में, उससे हमारी अभी बात चल रही है कि उनसे हम एमओयू करने जा रहे हैं कि आप हमें जो है वो डिस्काउंट रेट पे जो है ना हमें हमारे मेंबर्स को जो है फैसिलिटीज़ दें। इसके अलावा अल खिदमत हॉस्पिटल्स से हमारी बातचीत चल रही है। उमैर सना फाउंडेशन से हमारी जो है एमओयू हो चुका है कि जितने भी थैलेसीमिया के हवाले से टेस्ट होंगे, उसमें जो आप कह रहे हैं कि जो स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स देखेंगे, उसमें हमें जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो हमें ऑफ़र कर रहे हैं। इसके बाद जो है सवाब ट्रस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे हमारा एमओयू हुआ है कि फ्री ऑफ कॉस्ट किडनी के जितने भी डिजीज़ हैं और उनके जो रिलेटेड टेस्ट हैं, वो तमाम चीज़ें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो हमें मतलब प्रोवाइड जो है ना करेंगे। इस तरह अर्बन नफ्सियाती हॉस्पिटल है गुलशन इकबाल में, उनसे हमारी बात हुई है कि जितने भी टेस्ट होंगे, जितनी भी जो मेडिकेशन है, अगर वहाँ एडमिशन हो जाता है, सब पे जो है वो 50% जो है वो डिस्काउंट देंगे। आपको पता है कि नफ्सियाती 50%। जी, जी, हॉस्पिटल जी, जो जी, होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें पर डे जो है ना चार्ज होता है, और कम से बहुत कम खर्च 2,500 से बहुत 3,000 ज़्यादा रुपये ख़र्च कम आते से हैं। जी, कम जी, जो है वो जी। लेते हैं। तो ये हमारा काम जो है ना हो चुका है। इसके अलावा रिसेंटली बिल्कुल जो अभी जो बिल्कुल चीज़ हुई है, वो हमारा हमदर्द फाउंडेशन थे, उनसे भी हमारा तकरीबन एमओयू हो चुका है कि वो हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ में जो है, जो उनके 3 हॉस्पिटल्स हैं, उसमें हमें 25 इस साल 25% डिस्काउंट देंगे तमाम सर्विसेज पे। और उनका इरादा यही कि नेक्स्ट ईयर जब बजट होगा, चूँकि अब बजट उनका जी, जी, तकरीबन जी, क्लोजिंग जी। है, तो ये परसेंटेज जो है ये बढ़ के 50% भी हो सकती है। तो ये हमारी जो है ना हेल्थ के वाले से इश्यूज़ हैं।
हमारा जो है सिंध जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उनके वीसी साहब यहाँ आए थे, वो हमें डेंटल हेल्थ के वाले से जो है ना पूरा एक यूनिट लगा के दे रहे हैं यहाँ पे, उनके टेक्नीशियंस यहाँ बहुत पे महंगा होंगे। इलाज है, जी हाँ, दांतों का इलाज सबसे आपको पता है महंगा। ना सबसे जी ज़्यादा, और सबसे उसमें कोई सब्सिडी भी नहीं होती जी है। जी नहीं होते हैं। आपको कोई वेलफेयर में या इंश्योरेंस में नहीं होता, हेल्थ इंश्योरेंस में भी डेंटल में सहूलत कोई नहीं है। कवर जी नहीं जी करता। जी जी। तो वो हमारे यहाँ पे बाकायदा पूरा जो डेंटल का यूनिट जो लगा यूनिट दें। यहाँ लग रहा है, उनके टेक्नीशियंस होंगे यहाँ पे। बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ होगी सारी। उसके बाद अगर कोई और चीज़ होनी है, रूट कैनाल होनी है या और भी कोई दांतों से मुताल्लिक कोई चीज़ होगी, तो वो JSMU में होगी। वो भी या तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी या बहुत ही मिनिमम उस रेट्स पे होगी। इसके अलावा उनका यहाँ पे कलेक्शन पॉइंट यहाँ बनेगा। आपको पता है कि हमारी यहाँ डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट की, जी वहाँ जी जी डॉक्टर हाँ, बैठते जी हैं, जी। वहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना मेडिसिन देते हैं। तो उसमें जो है उनका डॉक्टर भी आके यहाँ बैठेगा और उनके कलेक्शन लैब कलेक्शन यूनिट बनेगा। उसी तो डिस्पेंसरी में। उसी जी जी। डिस्पेंसरी में उसको हम और बड़ा करने जा रहे हैं। तो ये एक और सहूलत जो हमारे मेंबर्स को, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे आप अपने ब्लड टेस्ट कराएंगे, यहाँ से वो कलेक्ट करके लेके जाएंगे और यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना हम जो है ना वो हेल्थ के हवाले हेल्थ से के करने जा हवाले रहे से हैं। करने जा और रहे हैं। हमारा जो इरादा है, जो हमने सोचा हुआ है, वो यही है कि साल के आखिर में जब हमारा एंड जब तकरीबन आप समझे क्लोजिंग है, तो हम एक हेल्थ कार्ड जो है ना वो इंट्रोड्यूस करेंगे, जो होगा कराची प्रेस क्लब हेल्थ कार्ड। उसमें जो है हमारे मेंबर्स को जो है ना जो हम MOUs कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल से, लैब से, ब्लड बैंक से, वो तमाम फैसिलिटीज़ जो है उसको हेल्थ कार्ड में वो होगी। कार्ड हमारा यूज़ करके कार्ड कर होगा, सकते हैं, हमारा वो हर मेंबर मेंबर के लिए होगा। जाके, जी हाँ, हर हर मेंबर के मेंबर लिए के होगा लिए। कि वो जाके कार्ड शो करेगा। तो उसमें लिखा होगा पीछे, मिसाल के तौर पे अगर MMI है तो लिखा होगा 40, अगर सवाब ट्रस्ट से लिखा होगा 100%। तो इस तरह जितना परसेंट जिस हॉस्पिटल से हमारा जो होगा, अफोर्ड कर जी सकता हाँ, है वो वहाँ पे जाके तो वो अपना वहाँ इलाज करा जाके जो है ना वो सकता है। करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जो हेल्थ के हवाले से जो हमारे जो मेंबर्स हैं, उनकी कम से कम इस परेशानी को तो हम जितना मुमकिन हो सके। अच्छा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, जिस तरह आपने जिना की बात की, जिना में भी हमारा तकरीबन फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन चूंकि वहाँ एक हेल्प डेस्क बननी थी और वहाँ कुछ उनके इंतजामी मसाइल बहुत सारे हैं। आपको पता है जिना अस्पताल जी में जी जी पॉलिटिकल सुना है। प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है, जी जी। इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। फिर ये है कि वहाँ पे बहुत सारे हडल्स हैं। तो उसमें वो चीज़ तो नहीं बन पाई, लेकिन उसके अलावा भी हम लेकिन वहाँ काम कर रहे हैं। और भी हमारे फैसिलिटेशन सऊदाबाद, है तो सही, जी, सहूलियात तो है। सऊदाबाद मेडिकल सेंटर है, वहाँ पे हमारी बाकायदा एक हेल्प डेस्क बन चुकी है। वहाँ के जो अहमद साहब हैं, डॉक्टर जलानी साहब, वो ख़ुद बराह रास्त इसमें जो है ना इसको चेक कर रहे हैं चीज़ों को। तो इस तरह गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम काम कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हम मैक्सिमम। हमारा MMI मेमन हॉस्पिटल है सफ़ूरा पे, आपने देखा है, बहुत जी जी अच्छा जी जी स्टेट जी ऑफ आर्ट जी। हॉस्पिटल है। उसमें भी हम जो है अपने मेंबर्स को जो है वो, आप कह लें, उनके लिए फ्री होगा, एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनको OPD और जो है ना टेस्ट, ये सर्विसेज हम जो है ना फराम करने जो है ना जा रहे हैं। तो इस तरह लगभग 10 से 15 के करीब जो है ना कुछ हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल सेंटर्स हैं, ब्लड बैंक्स हैं, जहाँ पे हम चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, और तकरीबन हम बहुत करीब हैं उसमें, कि हम अपने मेंबर्स को ये चॉइस देंगे कि इन 15 मेडिकल जो यूनिट्स हैं, इनमें आप जहाँ चाहें जब जो चाहें आपके जाके, रिहाइश के जी करीब हो हाँ, या जो रिहायश के करीब जहाँ हो, आप जी जो हाँ, है वो अफोर्ड कर सकते जी हैं हाँ। वहाँ पे। तो ये है मामला। अच्छा, क्लब के बाहर की तो सारी बातें तकरीबन आपसे हो गई। अब जो विमेन कम्प्लेक्स जी की सहूलत आपने ख़वातीन मेम्बरान के लिए मुहैया करने की कोशिश की है और उसमें लगे हुए हैं, करीब मेरा ख्याल है शायद जी हाँ। उसका इफ्तिताह भी होने वाला, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखें, पाकिस्तान में जो कराची प्रेस क्लब है ना, इसके बहुत से एजाज़ उसने अपने साथ रखे हुए हैं। और जब हम ये बातें करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये क्या सब कुछ क्या कराची प्रेस क्लब में ही होता है। देखें, ये जो स्टूडियो बना हुआ है, स्टूडियो बना है, ये भी तमाम प्रेस क्लब्स में जो है ना पहला डिजिटल स्टूडियो है। पहला डेट। इस तरह हमारे यहाँ जो वुमेन की जो तादाद है जर्नलिस्ट की, वो भी सबसे ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान में। इस तरह जो है हमारे यहाँ आप कह लें कि ये जो क्लिनिक्स हैं, ये इस तरह के और जो काम हो रहे हैं, बहुत से काम हैं जिसके बारे में हम बिल्कुल फ़ख्र से कहते हैं कि ये कराची प्रेस क्लब सिर्फ में कराची प्रेस होते हैं। क्लब में। जी जी। तो इसी तरह एक हम जो ना वुमेन कॉम्प्लेक्स, जो हमने एक आइडिया सोचा, उस पर हमने काम किया, उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों की में उसका बाकायदा इफ्तिताह होने जा रहा है। तो ये वुमेन कॉम्प्लेक्स, चूँकि हमारे पास जो है ना 155 प्लस जो है ना काउंसिल मेंबर्स हैं, इसके अलावा मोर देन 100 जो है वो हमारे पास जो है ना वर्किंग जर्नलिस्ट हैं ख़वातीन। तो अराउंड 250 के करीब जो है ना ये तादाद बनती है, जो आती हैं कराची प्रेस क्लब में, मुख्तलिफ इवेंट्स में आते हैं। तो हमारे उनकी एक ज़रूरत थी कि चूँकि आपको पता है कि देखें, हेरिटेज है कराची प्रेस क्लब की बिल्डिंग जो है ना 1890 में ये बनी थी। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम चाहते हुए भी जो है ना उसमें कोई इजाफा नहीं कर सकते। तो जगह की तंगी थी, मेंबर्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, सिटिंग अरेंजमेंट्स थे, कंप्यूटर लैब्स के इशूज़ थे, TV रूम में इशूज़ थे।
तो फिर हमने सोचा, हमारे जो स्पोर्ट्स जिम है उसमें स्पेस का मसला था कि, तो हमने फिर सोचा कि तमाम चीज़ों का हल निकाला जाए, और फिर हमने एक अपने वुमेन के लिए एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाया। ये नहीं कि एक कमरा है बल्कि कॉम्प्लेक्स है, इसके 3 पार्ट हैं। एक जो पहला जो मेन हॉल है हमारा, उसमें उनके लिए जो है वो टीवी लाउंज हमने बना दिया है कि टीवी आप देखें आके बैठे हैं। और जो है उसके बाद जो है उनके लिए जो है ना वर्क स्टेशन एक बना दिया है कि कंप्यूटर वहाँ पे रख दिए हैं कि आपको अपना ऑफिस का काम करना है, आपको रिसर्च करनी है, आपको जो है ना ईमेल्स करनी है, जो भी करना है तो उसके लिए कंप्यूटर। उसके बाद जो है ना अंदर हमने पूरा उनके लिए जो है ना एक जिम बना दिया है कि आप आएँ, बहुत ही रिलैक्स, उसमें आप अपनी जो है ना आपको अलग बिल्कुल थलग प्राइवेसी है वापरता है, जी। जी जी। आप तो उसमें आप आएँ अपने जो है ना आप जाके आराम से जो है ना जिम यूज़ करें। उसके बाद बात है, हमने अटैच बात बाकायदा जो है ना वो वहाँ उनको फैसिलिटीज़ दी हैं। लॉकर हमने उनके लिए अलग से बना दिए। थर्ड जो पार्ट है हमारा, उसमें जो है वो उनके लिए मीटिंग रूम है, रेस्ट रूम है, प्रे एरिया है। इस तरह हमने पूरा उनका एक अलग से एक रूम बना दिया है, जिस उसके अंदर भी जो है ना अटैच बात की सहूलत जो है ना मौजूद है, मीटिंग की सहूलत वहाँ मौजूद है। तो ये समझे 3 पार्ट में हमारा जो है ये मतलब वुमेन कॉम्प्लेक्स है जिसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। और इसमें जो है डे केयर में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो हमारी मेंबर्स हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट आती हैं, अगर उनके बच्चे हैं और वो कहीं अपने ऑफिस जा रही हैं तो यहाँ वो कर सकती हैं। बहुत फिर जो बड़ा है काम जी, है। इसके अलावा मेंबर्स के लिए, मतलब हमारे मेंबर्स अक्सर यहाँ आते हैं, कोई पासपोर्ट बनवाने आ रहा है, कोई शनाख्ती कार्ड बनवाने, या कोई शॉपिंग करने आ रहे हैं। तो अमूमन ये होता है कि मेंबर की फैमिली साथ होती है, तो वो कहते हैं पहले मैं घर जाके छोड़ के फिर आऊँ। उनकी सहूलत की हमने ये कर दी है कि अगर आप अपनी वाइफ़ के साथ आ रहे हैं तो वहाँ आप जो है ना, जो हमारा जो वुमेन कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे जो हमारी मतलब उनकी जो वाइफ़ हैं, हमारी भाभी हैं, तो वहाँ आएँ, बैठें, रेस्ट करें, टीवी देखें, कंप्यूटर इस्तेमाल करें, जिम यूज़ करें, नमाज़ पढ़ लें, सही ना, तो स्टडी कर लें। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी रिलैक्स हमने बिल्कुल सहूलत सब। दी है कि उसमें हमारे जो मेंबर्स हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, वो भी उसको जो है ना अवेल मतलब कर सकेंगे। तो ठीक है। इस तरह हमने पूरी ये एक सिर्फ सहूलत। मेंबरान के लिए नहीं है, जो मेल मेंबर्स हैं उनकी फैमिली के लिए भी जी ये हाँ, फैसिलिटी। फैमिली में जैसे उनकी हाउसवाइफ़ के लिए, जी इसलिए जी कि जी देखें जी। ज़्यादा फैमिली बहुत ज़्यादा मेंबर होगा तो तो फिर ना जी होंगे, जी जी। लेकिन ये कि इंडिविजुअल, मिसाल के तौर पर मैं अपनी वाइफ़ के साथ हूँ, ठीक तो अब है। मुझे ये है कि भाई मैं अपनी वाइफ़ को कहाँ इतनी देर 5 घंटे अगर मुझे ऑफ़िस जाना है, तो कहाँ कहीं किसी बैठाऊंगा सेमिनार कैसे, में जी जाना जी। है, किसी फंक्शन में जाना है, तो एक अच्छा वो हो गया। पहले भी सिटिंग अरेंजमेंट था, लेकिन वो उसमें ये था कि वो बहुत कंजेस्टेड जगह थी। तो अब ये हो गया कि इसमें आपको टीवी भी, आप रिलैक्स मूड में आपको घर बैठ की तरह जाएँ। बैठ जी हाँ, सकती हैं घर की बिल्कुल तरह खातून, बिल्कुल जी जी। रिलैक्स हैं। उसमें प्राइवेसी होगी, उसका स्टाफ भी जो है वो वुमेन हम रखेंगे। तो ये तमाम सहूलतें जो है हम जो है ना वो देने जा रहे हैं अपने मेंबर्स को। और अब तक जहाँ-जहाँ हमने जो आए डिग्निटीज़ हमारे पास आई हैं, जिन्होंने बात की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी किया है कि इस तरह की कोई चीज़ जो होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात देखें ना, ये ख़वातीन जो हैं, हम ये कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे ख़ातून का हाथ होता है। तो इस तरह एक कराची प्रेस क्लब में भी ये जो ख़वातीन का बहुत बड़ा एक किरदार रहा है और अभी भी मौजूद है। तो हम चाहते थे कि उनको भी एक, उनके लिए भी एक कोई हम उनको अलग से डेडिकेट सहूलत होनी चाहिए, करें जी कि जी। एक अलग से भी सहूलत हो। वैसे देखें, इस सहूलत का मतलब ये नहीं है कि जो ख़वातीन होंगी हमारी, वो जो हमारी रेगुलर लैब है या टीवी नहीं रूम नहीं, है, वो भी तो तो करती हैं वो भी वैसे वहाँ भी रूटीन में करेंगे। तो, और जी ये जी जी ये हमने जी जी समझे एक जी इजाफ़ी सहूलत जो है उनको फ़राहम कर दी है। जी। अच्छा, तालीम के हवाले से मेंबरान के लिए आपने कुछ इनिशिएटिव दिए हैं, तो वो क्या है? देखें, तालीम के हवाले से तो हमने बहुत ज़्यादा मेंबरान उस के पे, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए मेंबरान के भी और बच्चों के लिए। मेंबर्स के लिए भी, अभी करंटली हमने हमदर्द फाउंडेशन से हमारी बात हुई है कि जो हमारे मेंबर्स जो हैं, उनके जो बच्चे जो मैट्रिक में और इंटर में हैं, जिनकी 80 प्लस जो परसेंटेज अगर होगी मेरिट पे, उनको जो है हम सालाना जो है ना स्कॉलरशिप जो है ना वो जारी करेंगे। इसके अलावा JSMU में जो है हमारी बात हुई है उनके वाइस चांसलर साहब से कि MBBS में अगर जो मेरिट पे हमारे जो मेंबर का बच्चा जो है वहाँ एडमिशन लेगा, तो अगर मेरिट पे उसको एडमिशन होता है उसका, और उसकी पोजीशन है, तो उसकी फ़ीस जो है वो वेव हो जाएगी। सारी फ़ीस जो है वो जो है ना आप कह लें कि मेडिकल कॉलेज जो है वो उसको वो करेगा। इस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों से भी हमारी बातचीत चल रही है कि उसमें भी हम चाहते हैं कि जो उनके ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, उस तरह की जो और वो डिग्रियाँ वो दे रहे हैं, उसमें भी हमारे मेंबर्स को जो है ना वो सहूलत फ़राहम करें। इस तरह हम चाहते हैं कि कुछ स्कूल जो हैं, जो बड़ी स्कूल्स की चेन्स हैं, उसमें भी हमारी कोशिश है। हम एजुकेशन कमेटी को हमने ये टास्क दिया हुआ है कि जो बड़ी जो स्कूल्स हैं, बड़ी चेन्स हैं स्कूल्स की, उसमें कम से कम ये हो कि हर उनकी ब्रांच में कम से कम 5 जो है ना हमारे मेंबर्स के जो बच्चे हैं, उनको आप जो है कम से कम 50% जो है ना आप उसको ऑफ़र करें कि जो है ना उनकी फ़ीस जो है ना उसमें रियायत मिले। तो इस तरह की है जो है ना एजुकेशंस के हवाले से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रिलीफ़ हम ले सकें और अपने मेंबर्स को दे सकें, हम उसमें काम कर रहे हैं। अच्छा शुएब भाई,
जो भी लोग नए सहाफ़त में आते हैं, ज़ाहिर है उनका एक ख्वाहिश क्या होती है, बल्कि ख्वाब होता है कि हम कराची प्रेस क्लब की मेंबरशिप हासिल करें। तो ये 4-4 5-5 साल बाद जब मेंबरशिप होती है तो बहुत से नए लोग जो आ रहे होते हैं तो उनको मौका नहीं मिल पाता। तो अभी कोई ऐसे इम्कानात हैं मुस्तकबिल करीब में कि उनके लिए कोई ऐसी खुशखबरी हो, जो नए लोग, जेन्युइन लोग जो आ रहे हैं। और दूसरा ये बताइएगा कि चूँकि पहले तो ये था कि कराची प्रेस क्लब की मेंबरशिप सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती थी जो प्रिंट मीडिया से वाबस्ता होते थे, बिल्कुल इब्तदाई दिनों की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया तो फिर उसमें थोड़ी सी उसके तब्दीली करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इन किया गया। अब सूरत हाल ये है कि जितने भी नए लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, यानी यूट्यूब पे। ज़्यादातर यूट्यूब चैनल चलाते हैं या उससे रिलेटेड कोई दूसरा काम करते हैं। तो क्या उनके लिए भी कोई गुंजाइश बन सकती है? मैं ये नहीं कह रहा कि अभी मेंबरशिप होगी जी। या नहीं होगी। वैसे आप क्या समझते हैं कि उनके लिए कोई गुंजाइश बन सकती है, क्योंकि ना वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं और ना वो प्रिंट मीडिया से हैं। जी तो हाँ। उनके लिए क्या आप समझते देखें हैं कि क्या होना चाहिए? देखें फ़िदा साहब, ये तो सबसे हॉट इशू आपने अभी जी छेड़ जी दिया है मेंबरशिप का। और ये कराची प्रेस क्लब में हमेशा ये मसला रहा है बिल्कुल ऐसी है। कि लोगों की ख्वाहिश ही होती है, बल्कि हर वर्किंग जर्नलिस्ट की ख्वाहिश है ख्वाब कि होता है उनका ख्वाब है कि उनका मैं जी। प्रेस क्लब में जो ना मेंबरशिप ले लूँ। लेकिन आपको पता है कि हमारे वसाइल बहुत लिमिटेड हैं, स्पेस बहुत लिमिटेड है। हम चाहते हैं कि उतनी मेंबरशिप हो जितनी हम जो है ना, जिसको हम आप कह लें सस्टेन कर सकें और जो सहूलतें फराहम संभाल कर सकें जी सकें। जी। वरना ओवर बर्डन अगर हम हो जाएंगे तो हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि एक सिलसिला और यहाँ पे एक शुरू हुआ, या शायद हालात का तकादा था कि जब मेंबरशिप हो जाती है तो उसके बाद सेकंड जो हमारा जो या मेंबर की ख्वाहिश होती है वो कहता है कि मुझे प्लाट प्लॉट दे दो। प्लाट तो ये एक चीज़ चल रही है, हालांकि मैं अक्सर इंटरव्यूज़ में कहता रहा हूँ, बल्कि लोग मुझसे फिर बाद में पूछते भी हैं कि आप ये कह रहे हैं। पहले जिस दौर की आपने बात की, पहले जो ना कराची प्रेस क्लब की सिर्फ मेंबरशिप ले लेना एक एजाज़ था। बिल्कुल ऐसी अब है जो है जी वो जी। एक पैकेज डील बन गई है कि मेंबरशिप का मतलब ये है कि प्लस प्लॉट्स प्लाट हों। जी। तो मैं तो कभी भी इसकी हिमायत नहीं करता। मैं कहता हूँ कि प्रेस क्लब की सिर्फ मेंबरशिप ही लेना हमारे लिए वो बहुत भी बड़ी बहुत बात है, है। बहुत प्लॉट बड़ी बात। मिलता जी है जी नहीं जी। मिलता, इसको जो ना इससे जो ना मर्ज मशरूत नहीं, नहीं कर मशरूत रहा, नहीं करना मशरूत नहीं कर चाहिए। रहा। जी जी। तो और प्रेस क्लब की सिर्फ इसलिए मेंबरशिप लेना कि आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा हो रहा है। अगर सिर्फ यहीं तक रहे तो फिर आप देखेंगे ओवरऑल जो है प्रेस क्लब की इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफ़ा होगा। लेकिन अगर आप किसी मकसद के लिए प्रेस क्लब की मेंबरशिप लेंगे तो फिर जो है वो प्रेस क्लब की प्रेस्टीज जो है वो भी क्वेश्चन हो जाती है। तो ये तो एक सब, ये मेरी ज़ाती जी जी मतलब राय जाती है। है। दूसरी बात आपने की कि कब करेंगे, देखें ये तो कब का सूरत तो यही होती है कि जब हमारे पुराने जो वादे हैं वो पूरे हो जाएं, चीज़ें हम जो है ना उसको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर लें। उसके बाद फिर ग्रुप फैसला करता है कि मेंबरशिप होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। तीसरी बात जो आपने की ना डिजिटल की, और बल्कि आपने ख़ुद इसका जवाब दे दिया कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया तो उसमें फिर हमारी जो ना तरमीम हुई आइन में, और इसकी एक जो ना शिक निकाली गई कि जो ना इनको दिया जाए। अब चूंकि डिजिटल मीडिया का बूम है और हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, तो यकीनन हमारे पास बहुत से इस तरह के वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जो अब जो ना डिजिटल की तरफ सिर्फ जो ना डिजिटल पे ही डिजिटल पे हो रहेगा चुके हैं, जी बल्कि जी। आइंदा का मुस्तकबिल भी जो है वो डिजिटल ही डिजिटल है। ही है जी जी। तो इस पे जब ये मेंबरशिप होती है, इस साल तो आपको पता है अब तो क्लोजिंग हमारी है, अब तो मामलात हैं, इलेक्शन है। लेकिन अगर अगले साल होती है या उसके बाद जब भी होती है, तो पहले तो मेरे ख्याल में इस पे तरमीम मतलब हमें करनी पड़ेगी कि आया कि डिजिटल में या सोशल मीडिया की गुंजाइश है या नहीं है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। देखिए ना, एक और चीज़ है, अब तो जिसके हाथ में मोबाइल है वो एक सोशल मीडिया ये भी एक जर्नलिस्ट बहुत बना बड़ा हुआ है। मसला है जी जी। तो अब वो कहता है कि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, मैं वीलॉग बिल्कुल बना रहा हूँ, मैं बिल्कुल। पोस्ट कोड बना रहा हूँ, मैं जो ना मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं। तो क्या सिर्फ मोबाइल पे वीडियो बनाने या यूट्यूब चैनल चलाने वाला भी अगर जर्नलिस्ट है, तो फिर इसकी एक पूरा अच्छा ये तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में जब होंगी कि जब इस पे कोई बाकायदा प्रेस क्लब कमेटी बनाएगा, इसमें आईनी इसको सारी चीज़ों को देखा जाएगा, तो लाजमी बात है कि ये तमाम क्राइटेरिया क्या चीज़ें जी। होगा, क्या तय करेगा, क्योंकि तो इस जब ये तरह क्राइटेरिया तय हो जाएगा तो फिर आप कोई रुकावट नहीं होगी इसमें कि जो ना सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया को मेंबरशिप देनी मतलब भी चाहिए आप नहीं। इस चीज़ के हक में हैं कि जो नए लोग आ रहे हैं और वो किसी प्रिंट मीडिया में, ज़ाहिर है वो प्रिंट जी हाँ। मीडिया में तो गुंजाइश ही नहीं है, प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम नहीं कर रहे, वो डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पे जा रहे हैं और बाकायदा तरबियत याफ्ता हैं या किसी इदारे के साथ मिल के काम कर रहे हैं या किसी सीनियर जर्नलिस्ट के साथ मिल के काम कर रहे हैं, तो उनकी मेंबरशिप के लिए गुंजाइश हो सकती है।
आपका ज़ाती ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल में तो हो भी सकती है और होनी भी चाहिए। देखें, सिर्फ ये नहीं है कि नए लोग काम कर रहे हैं, बल्कि अब तो बहुत से पुराने लोग भी हैं, जो है ना जी, जी, डिजिटल की बिल्कुल इसी तरफ पे जो है चले गए। ना जी, मूव जी। हो गए। और एक और चीज़ है फिदा साहब, मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा क्रैक करने की कोशिश करूँगा कि जो 2018 में जो मेंबरशिप जो हमारी हुई थी, आपने शायद उसमें देखा भी होगा कि उसको हमारी जो बॉडी थी और ग्रुप ने बहुत बैलेंस रखने की कोशिश की। जी, जी। जहाँ एक तरफ जो है वो 30 साल या 20 साल के तजर्बे का जो हामिल साफ़ी था, उसने भी मेंबरशिप लिए, तो वहाँ हमने जो ना नए फ्रेश लोगों लोगों को की भी बिल्कुल, 2 साल, बिल्कुल 3 साल, 5 बिल्कुल, साल बिल्कुल। वालों को लिया। तो हमने बैलेंस उसको किया जी, 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 कि जी। ये ना हो कि अच्छा फिर उसमें प्रिंट और जो ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें भी हमने बैलेंस उसका भी को ख़्याल बरकरार रखा गया, रखा। बिल्कुल ऐसे ही तो है। नए लोगों को भी हमने जो ना इसमें मतलब मौका अपॉर्चुनिटीज़ दिए, दिए, मौका बिल्कुल दिया। और मौका आज दिया भी गया। हमारे पास बहुत बड़ी एक तादाद है जो हमारे यंगर या फ्रेश मतलब जो कह लें जिनके 4 साल या 5 साल जिनका मतलब एक्सपीरियंस था, तो वो भी मौजूद हैं। और उनके साथ जो है जिनके 10-15 साल का जो एक्सपीरियंस है, दोनों को हमने लेके चले। एक ख़ास फार्मूला बना के हमने नुमाइंदगी को, नए और पुराने को बैलेंस जो ना किया। तो आइंदा जब भी इस तरह की कोई मेंबरशिप खुलती है, तो इन तम दोनों चीज़ों को जो ना हम जो ना मतलब लेके चलेंगे और बैलेंस जो है वो करेंगे। अच्छा, एक बात, वो आपकी बात से बात निकल गई, मुझे ये सवाल पूछना तो नहीं था, लेकिन वो आपने ये कहा ना कि हर बंदा माइक उठा लेता है, कैमरा जी उठा हाँ। लेता है और जर्नलिस्ट बन जाता है। मेरा ख़्याल है शायद आपकी आईजी साहब से मुलाकात हुई थी, उस दौरान भी ये इशू उठाया गया था कि यार हर कोई साफ़ी बन जाता है, जी हाँ। या शायद क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की कोई मुलाकात हुई थी। तो उसमें जो लोग खुद साख्ता साफ़ी हैं, जो खुद ब खुद ही बन जाते हैं, कैमरा उठाया और मोबाइल उठाया और मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ इदारों में पहुंच जाते हैं, और बहुत सी शिकायत भी हैं कि जी वो ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, अफसरान को जी बिलावजह हाँ। तंग भी करते हैं। तो उसके तदारुक के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? आप क्या समझते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए? और अगर कोई अफसर या कोई इदारा ऐसे लोगों से मुतासर हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? देखें, बहुत ही आपने दिलचस्प सवाल ये पूछा। ये सवाल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि 2-3 जगहों पे हमारे साथ हुआ। आईजी सिंध साहब से भी जब हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद डीजी एसबीसी आए, उनसे भी हमारी बात हुई, डीजी एलडीए और इस तरह और भी लोगों से हमारी जब बात हुई, तो मैंने उनसे एक सवाल ये किया कि मैंने कहा ये जो साफ़ी जो कैमरा या उठाता है, जिसके पास सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड होता है, तो बहुत से ऐसे जो रिपोर्टर, रोड रिपोर्टर हम जिनको कहेंगे, वो तो हैं जिनको पुलिस ने उनको भर्ती किया है और पुलिस के लिए पुलिस के काम कर टाउट रहे में हैं। तो जी, जी, ऐसी है। पुलिस के सोशल मीडिया जो ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप में, उसमें उनकी जो कंसर्न थाने का एसएचओ है या थानेदार है या बिल्कुल जो जी। मुहर्रिर है या डीएसपी है या एसपी है, तो वो उनके जो ना लोग हैं पेरोल पे उनके लिए होते हैं, पेरोल पे पेरोल कर पे रहे हैं। होते हैं या उनके लिए तो काम कर हमने रहे ये बात आईजी साहब से की कि मैंने कहा हम सपोर्ट नहीं करते, हम तो बल्कि उनको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन पुलिस का महकमा जो है ना उनको जो है ना सपोर्ट करता है और उनके ज़रिए जो है वो जो है ना एक तरह का एक सिलसिला जो है वो चल रहा होता है। इस तरह एसबीसीए में भी आपने देखा कि होता क्या है कि पहले एक जो ना एक साफ़ी नुमा एक इंसान जो है वो जाता है किसी घर में, बोलता है आपके यहाँ ये छत डल रही है और 3 लाख रुपए चाहिए। जब वो घर वाले उसको मार के भगा देते हैं, तो वो क्या करता है, थोड़ी देर बाद एसबीसी की टीम आती है, कहती है गैर कानूनी काम हो रहा है, तोड़ना पड़ेगा। फिर वो साफ़ी भी आ जाते हैं, सब मिलके जो है ना इनको मामलात को डील मतलब वो करते हैं। साफ़ी जो है वो इदारों के ही बनाए जी हुए हैं, हाँ, जो इसलिए कि जिनको हमने हम जाली उनसे साफ़ी जी कह सकते, हाँ, जाली। हमने उनसे ये कहा कि अगर हमारा कोई प्रेस क्लब का मेंबर और अगर वर्किंग जर्नलिस्ट जो किसी मोतबर अखबार से या चैनल से मतलब वाबस्ता ताल्लुक़ हो रखता जी, है, जी। अगर उसकी कोई कंप्लेन आती है तो आप हमें प्रूफ के साथ जो है ना वो भेजें। हमारी स्क्रूटनी कमेटी है हमारी और अकाउंटेबिलिटी हम करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ अगर साबित हो जाती है तो हम उस पर एक्शन पहले भी लेते रहें और आइंदा भी लेंगे। और जो है ना इस पे तो हम कम से कम देखें, अगर हमारे इदारे की बदनामी हो रही है, अगर सहाफ़त का शोबा बदनाम हो रहा है, अगर ये तासुर शहर में फैल रहा है कि जो है ना साफ़ी जो हैं वो ब्लैकमेलर हैं या ये रिश्वतखोर हैं या ये 2 नंबर कामों में जो है ना मुलविस हैं, देखिए ये तो फिर मेरी और आपकी भी तो क्रेडिबिलिटी का इशू है। तो इस पे तो हमने देखें एक प्रेस क्लब की सतह पे हमने ज़ीरो टॉलरेंस हमने रखी हुई है। अगर कोई कंप्लेन आएगी हम उसको फ़ौरन एक तो उसको चेक करेंगे, उसके वाले से हमारी कमेटी इसको देखेगी और हम उस पे जो है ना सख्त एक्शन जो है ना वो लेंगे। नहीं, ये तो करेंगे आप अपने मेंबरान के लिए। जी। अब जो लोग वैसे गली मोहल्ले से उठ के साफ़ी बन गए, तो उनके तदारुक के लिए, उनके इस इक़दाम के तदारुक के लिए भी कुछ आप देखिए, तजवीज़ उनके लिए करेंगे तो या उन्हें तजवीज़ ना? हमने ये दी जी, जी। उनको, हमने उनसे कहा कि अगर कोई ऐसा साफ़ी आता है और आपसे कोई डिमांड करता है, मिसाल के तौर पे या कोई गलत खबर गलत चलाता है, खबर के ब्लैकमेल तौर जी। पे या फिर वो फ़ोन करके कहते हैं कि भाई
चांद रात हो गई है, ईदी पहुंचा जी दो, जी, कुछ भी कोई भी तो ये मुतालबा कर दो। कर तो हमने उनसे कहा भाई आप उस साफ़ी को बराह रास्त पकड़ के पहले तो आप उसको बंद कर दें, फिर आप हमसे रब्ता करें, हमसे पूछें कि भाई हमने तस्दीक बंदा करें, पकड़ा था, तस्दीक ये करें, जी है जी या जी। नहीं है, तो हम आपको बता देंगे क्या है। तो आप उसमें एक्शन लें, मतलब पुलिस को भी तो इतना दिल गुर्दा रखना चाहिए कि आप एक्शन लेना। आप क्यों ब्लैकमेल होते हैं, या तो इसका मतलब ये है कि शायद आपकी अपनी कोई वीकनेस है, तो पहले अपनी वीकनेस पे भी काबू पाएं और उसके बाद एक बोल्ड हाँ, एक्शन लें। अगर आपकी कोई ऐसी गोट नहीं होगी उसके पास, तो वो आपको आंखें भी नहीं दिखाएगा। बिल्कुल तो हम ऐसे तो ही। पुलिस से, और मैंने आईजी सिंध से मौजूदा भी और साबका भी, दोनों से हमारी ये बात हुई है कि अगर आप समझते हैं कोई ऐसी चीज़ हो रही है, कोई कंप्लेन आ रही है, तो आप उसको जो है ना बंद कर दें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इसके पीछे अगर कोई ग्रुप है, कोई सिस्टम है, कुछ लोग हैं, कोई पुष्प बनाई है, तो सब सामने आ जाएगी। तो ये हम तो उनको ये एक मशवरा दे के आए। देखिए, हम तो प्रेस क्लब के लिए तो मुमकिन नहीं है, ना यूनियंस के लिए मुमकिन है बिल्कुल कि ऐसे ही हम है। गली मोहल्लों में जाके जो है ना चेक करें कि भाई किसका कार्ड असली है, किसका नकली है। बहुत अब तो बेतहाशा आप कह लें कि इस तरह के जो ना मशरूम, मतलब आप कह लें जर्नलिस्ट हैं जो सिर्फ कार्ड छाप के जेब में रखते हैं। वो आपको सुरजानी कोई में, वो इदारा भी आपको नहीं खुदा की होता कुछ। बस्ती में, वो जी आपको जी। गुलिस्तान जौहर में, कोरंगी में, कोरंगी लांडी में, जी में, हाँ, ये सब मिलेंगे आपको। और मज़ाफ़ाती इलाकों में जी इनकी हाँ, तादाद बहुत ज़्यादा है। मंगोपीर में, मतलब इन जगहों पे आपको वो वाले साफ़ी मिलेंगे या रिपोर्टर मिलेंगे जिनका सिर्फ जो कार्ड है वही सब कुछ है। कोई ना दफ्तर है, ना कोई अखबार है, ना कोई चैनल है, एक माइक है और एक विजिटिंग कार्ड है। अच्छा, ये जगह जगह जो प्रेस क्लब बनते जा रहे हैं, कोई केमाड़ी प्रेस जी। क्लब है, कोई रंगी टाउन प्रेस क्लब है, कोरंगी प्रेस क्लब है, मतलब मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? कभी आपकी किसी अथॉरिटी से बात हुई, गवर्नमेंट से बात हुई, या किसी सतह पे कोई आप लोगों ने सोचा कि इनका ये नहीं होने चाहिए, या अगर हैं तो क्यों हैं? देखें, हमने तो इस पे बहुत बात की। अभी हम एक बिल्कुल एक ताज़ा वाक़या ये है कि हमने एक बार एक लेटर भेजा प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो वहाँ से हमें फीडबैक मिला कि केपीसी का जो है वो लेटर तो हमारे पास पहले से आया हुआ है। हमने क्रॉस चेक किया, अपनी साबका बॉडी से हमने पूछा कि कोई लेटर आपने कोई भेजा था प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो पता, फिर हमने उनसे डिटेल ली, हमने कहा मुझे वो लेटर तो भेजें। पता चला वो लेटर जो था वो था कोरंगी प्रेस क्लब, केपीसी। केपीसी लिखते हैं उसको, जी। अच्छा हाँ। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं। तो मैं, देखें, फिर एक बात ये कहूँगा कि ये जो प्रेस क्लब जो है, ये भी या तो वहाँ के मकामी पॉलिटिशियंस हैं, या मकामी पुलिस अफसरान हैं, या मकामी माफियाज हैं। उन्होंने जो है ना ये खोले में, वो उनकी सपोर्ट करते हैं और उनके बिहाफ पे अपने बहुत सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ये सहाफ़त और सहाफ़ी, तो अगर आप वहाँ कभी आप अगर जाना भी हो, आप देखिएगा जाके, जो मकामी, अभी हमें एक वाटर बोर्ड से हमें एक शिकायत मिली कि पता चला कि भाई फ़लाँ जगह का कोई प्रेस क्लब है, उसने हमसे वाटर टैंकर जो है ना वो अप्रूव कराया है, और हमने दे दिया कि भाई प्रेस क्लब है, उसको वाटर टैंकर दे दो। पता चला कि जो वाटर टैंकर था, प्रेस क्लब के नाम पे जो है वो जो साहब थे, उनके घर पे उनके जा घर में जो है जा रहा था। उन्होंने जो है वो वाटर टैंकर जब बंद करवाया, तो उन साहब ने जाके जो है ना पटिशन कर दी कि वाटर बोर्ड जो है वो करोड़ों पे जो है ना वो कोर्ट में कर रहा पटिशन, है। जी। अच्छा। तो इस तरह के जो है ना मामलाते हैं। तो मसला ये कि ये तो कुछ जगहों पे मुझे, मतलब माजरत के साथ, कुछ हुकूमती इदारे भी हैं इसमें, पुलिस के भी जो आप कह लें कि मकामी जो अफसरान हैं वो भी मुलविस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो भी मुलविस हैं। तो इन तमाम की जो ना आप कह लें कि आशीर्वाद से और जो है ना ये गैर सरपरस्ती में कानूनी जो है काम, ये गैर काम कानूनी हो रहा है। हालांकि कारोबार शहर में तो है। एक ही प्रेस क्लब है, कराची प्रेस क्लब। इसके अलावा कोई डिस्ट्रिक्ट में जब मीडिया एक है, सही ना, एक ही हेड ऑफिस है ना, ऐसा तो नहीं है कि मलीर में किसी का ब्यूरो बिल्कुल अलग ऐसे है तो ऐसे। कोरंगी का अलग है। तो इसी तरह तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कोई प्रेस क्लब जो है ना वो होने चाहिए। उसकी ज़रूरत शहर है। की एक ही पहचान है, वो कराची प्रेस क्लब है, वही ओरिजिनल है, वही जेन्युइन है, और वही एक साफ़ियों का मोतबर जो है ना वो इदारा है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब अहमद ख़ान साहब, आपका टाइम देने का। नाजरीन, फ़िदा अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।